प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू है हमारा वतन। इस सबक का हमें ये मिसरा पढ़ना है आज। इसके आगे देखो बच्चों, पहले भी मैंने बता चुकी हूँ आपको। ये नज़म हमारा वतन शायर ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। अब हम ये पढ़ेंगे। ये यहाँ से शुरू करेंगे। वो सावन में काली गटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। देखो बच्चों, शायर ने इस मिसरे में सावन के काले बादलों को, शायर ने सावन को, यानी वो सावन में काली गट्टा की बात, यानी सावन को इसके काली गट्टा को बहार के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि जब सावन में काले बादल आते हैं तो उसके बाद बारिश बरसती है, तो इससे ज़मीन खिलखिला उठती है। यानी बरसात की जो बारिश होती है तो इससे इर्द गिर्द सारा माहौल तरोताज़ा होता है। यानी हर जगह सब्जा उगता है, फूल खिलते हैं, बहार आती है। इसलिए इसने सावन में काली गट्टा को बहार के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह यानी बागों में कोयल की आवाज़ दिल लुभाती है और जंगल में मोर नाचता है, गंगा और जमुना में तेज़ तेज़ लहरें उठती है तो इंसान का दिल मचलता है। यानी ये सारी चीज़ें हमारी वतन की शान है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे वतन में है। हमारा वतन यानी जिससे हमें बेहद प्यार है। तो यानी शायर इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में फरमाता है, यानी इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में बहार है। यानी हमारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से शादाब है, यानी खुश है। यानी वतन की मोहब्बत और माँ का प्यार एक जैसा होता है। यानी जहाँ इसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, इसी तरह इंसान को भी अपने वतन से बेहद मोहब्बत होती है। क्योंकि हर एक चीज़ उसको वतन दे, जैसे माँ प्यार करती है इसी तरह वतन भी, मतलब वतन से भी इसी तरह इंसान को हर एक चीज़ मिलती है। यानी मोहब्बत भी मिलती है इंसान को, हर कोई आराइश आसाइश आराम की चीज़ें वतन से ही मुहैया होती है, दूसरी जगहों से नहीं। इसीलिए अपने वतन से हर एक इंसान को प्यार होना चाहिए और हमें भी अपने वतन से बेहद प्यार होना चाहिए।